जी तो जनाब, पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को 46 रन से शिकस्त दे दी है। और जितनी हमारी टीम की औकात थी उतना रन्स हमारी टीम ने बना लिया भाई। और जितने रन्स बनाने पे हमारे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास और किंग के जो नाम है पाकिस्तानी देते हैं ना भाई, उतने भी उन्होंने बना लिए हैं। लेकिन माजरत के साथ इतने रन्स जीत के लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि हमारी जो नंबर 1 बॉलिंग है ना, नंबर 1 सो कार्ड नंबर 1 बॉलिंग, उसने 226 रन्स खाए हुए थे। और पाकिस्तान की टीम ऐसी है भाई, हमारी बैटिंग ऐसी है कि 180 से ऊपर जब टारगेट जाता है भाई, तो हमारी जो टांगे हैं वो कांपने लगती हैं। आज एक साइम अयूब की बैटिंग देख के ऐसा लगा कि यार ये जो लड़का है ये 226 चेस कर रहा है और ये रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बैटिंग कर रहा है। बाकी जैसा चलता हुआ आ रहा था वैसा ही चल रहा था। जब बाबर और रिजवान इकट्ठे होते हैं, आपको मालूम है क्या होता है। रिजवान अगर देखा जाए 14 बॉलों पे 25 रन, और जनाब जो है वो आउट होके चलते बने। फिर बाबर आजम की बात करें, ठीक है, बाबर आजम जैसा खेलता होता था वैसा ही खेला, 35 बॉलों पे 57 रन। लेकिन ये बैटिंग भी 226 चेस करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम बीच में बड़ा फंस के बैटिंग कर रहे थे, बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा था। ये तो लास्ट जो है वो आउट होने से पहले एक छक्का एक चौका लगाया तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। ये तो बाबर आजम जब ओपनर थे ना तब भी ऐसी ही बैटिंग करते थे, और मिडिल ऑर्डर में भी बाबर आजम ने ऐसी ही बैटिंग की है। बाबर आजम ने मैच विनिंग पारी नहीं खेली है, मैच फिनिश करने वाली पारी बाबर आजम ने नहीं खेली है। और यह भी हकीकत है कि बाबर का साथ किसी और ने भी नहीं दिया। आप देखें, फहर जमान 10 बॉलों पे 15 रन, बड़ा कमाल का जो सऊदी ने कैच पकड़ा। फिर इफ्तिखार अहमद 17 बॉलों पे 24 रन, ये भी जनाब आउट हो गए। आजम खान, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बड़कें चलती है भाई, लेकिन ये बंदा भी टी20 में ठुस्सी है भाई। बस इसको PSL में पाकिस्तान की फटा पिचेस में खिला लो, ये छक्के भी मारेगा चौके भी मारेगा, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं भाई तो तब जो है इनकी ठुस निकल जाती है, तब जो है इनसे कुछ हो नहीं पाता है। तो आजम खान भी अगर देखा जाए 9 बॉलों में 10 रन, और बाकी शाहीन अफरीदी। अब बॉलिंग की तो हम बाद में बात करेंगे। अब देखें, आमिर जमाल एक जो है जेन्युइन आपका ऑलराउंडर है भाई। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को उसने जो है धुलाई कर दी थी। और आज आपका कप्तान शाहीन अफरीदी खुद को जो है पहले ला रहा है बैटिंग के लिए, और आमिर जमाल को बाद में। आमिर जमाल से पहले खुद शाहीन अफरीदी जो है बैटिंग करने के लिए आ गया। और भाई तुम्हारा जो काम है बॉलिंग करना वो तुमसे हो नहीं रहा है, तो बैटिंग करने के लिए तुम पहले आ गए हो। 226 चेज हो रहा है, तो यानी कि सेल्फिश कप्तान है आपका। और सेल्फिश कप्तान क्यों है वो मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। और साथ में डरपोक कप्तान भी आपका शाहीन अफरीदी। अब देखें पाकिस्तान की बॉलिंग, आज मुझे कोई बता दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें शाहीन अफरीदी ने की हैं, ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर जो इल्ज़ाम ठोक दिया कि हमारी पेस कम बताई जा रही है। तो आज क्या हुआ कि आज वो तो ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड में भी ब्रॉडकास्टर्स की गलती थी कि वो जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की पेस 140 बता रहे थे, और हमारे बॉलर्स की पेस जो है वो 130 132 बता रहे थे। हारिस राउफ तो 142 की कर रहा था, उसकी तो सही बता रहे थे। तो क्या शाहीन अफरीदी की पेस आज भी गलत बता रहे थे? इतनी ज्यादा धुलाई, ऐसा लगता है कि भाई जो है वर्ल्ड कप से ये बॉलिंग करना ही भूल गया है। एक ही ओवर में फिन एलन ने जो है इसको 24 रन लगा दिए, 3 चौके 2 छक्के। और उसके बाद डरपोक पन की इंतहा आप देखें कि शाहीन अफरीदी जब जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स और बैटर्स जो है धुलाई कर रहे थे, शाहीन अफरीदी बॉलिंग पे ही नहीं आया। ना खुद उसने बॉलिंग की, ना उसने हारिस राउफ को बॉलिंग करने दी। और शाहीन अफरीदी ने डेब्यूटेंट को जो है वो लगा दिया है भाई, बली का बकरा बना दिया कि चले इनकी धुलाई होने दे। उसामा मीर की लगातार धुलाई हो रही है, उसे ओवर पे ओवर दे रहा है, लेकिन शाहीन खुद बॉलिंग के लिए नहीं आ रहा है भाई। और अब्बास अफरीदी को भी बार बार मौका दिया गया, लेकिन उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, उसने कमाल की बॉलिंग की है। और जो है उसको इतनी मार नहीं पड़ी, उसने बल्कि 3 विकेटें आपको लेके दे दी। जब देखा कि भाई साहब अब जो आखिरी ओवर है मार दाड़ शुरू हो गई है, अब विकेटें ही विकेटें आएंगी, टेल भी आ रही है आगे, तो फिर शाहीन अफरीदी साहब भी आए बॉलिंग करने के लिए, हारिस राउफ को भी लेके आए, फिर तो विकेटें इनको मिलनी थी। मसला इतना सारा है, तो डरपोकपन की इंतहा हो गई। डरपोक कप्तान भी आपका कि भाई जब जब जो है इसको लगता है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हो ऑस्ट्रेलिया वाला, कि जब जब इसको लगता है कि भाई अब मेरी ऐसी की तैसी होने वाली है,
ये जो है दुम दबा के भागने लगते हैं भाई। तो ये हमारा जो है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक जिसको बोलते थे भाई। और फिर बैटिंग की बारी आई तो बैटिंग में जनाब जो है वो अमर जमाल से पहले खुद जो है बैटिंग करने के लिए आ गए। यानी कि ये सेल्फिश पन्नी है ना कि मैं जो है बैटिंग भी करूं, मैं बॉलिंग भी करूं। ये तो वही बात होगी जो बाबर करता था भाई कि मैं ही जो है वो ओपनिंग भी करूं, मेरी मर्जी के जो है खिलाड़ी भी टीम में आए। यही चीज़ शाहीन अफरीदी की भी है कि भाई साहब मैं बॉलिंग भी करूं बैटिंग भी करूं। वो होते हम छोटे होते थे ना तो किसी एक का बैट होता था, जब किसी एक लड़के का बैट भी होता था बॉल भी होता था तो वो जो उसको सब कहते थे आउट होता था भाई, उससे आउट ही नहीं देते थे कि इसको अगर आउट कर दिया ये बैट और बॉल लेके घर चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, मैं कप्तान हूँ भाई, मैं ही बॉलिंग भी करूंगा बैटिंग भी करूंगा। अबे जेन्युइन ऑलराउंडर पड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया वालों के छक्के छुड़ा दिए थे उसने, उसको बैटिंग के लिए पहले भेजो। लेकिन नहीं, शाहीन अफरीदी ने खुद जो है बैटिंग के लिए जाना है भाई। और इतनी ज़्यादा धुलाई खाई आज हमारे बॉलर्स ने, यकीन माने कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग नहीं रही है भाई। अब पाकिस्तान की बॉलिंग वो वाली बॉलिंग नहीं रही है। आज देखें कि किस तरह से जो है उनके भी जो है वो बॉलर्स की बॉलिंग देखें और इनकी भी देखें कि जो है वो शाहीन अफरीदी 4 ओवर्स में 46 रन खा लिए, एक ही ओवर में 24 रन खा लिए। कोई लाइन और लेंथ नहीं है, कोई पेस नहीं है भाई, जो है मार मार के बकरी बना दिया उसने फिन एलन ने। फिर हारिस रऊफ 4 ओवर्स में 34, अमर जमाल 4 ओवर में 55 रन। उसके बाद जो अब्बास अफरीदी 4 ओवर में 34, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी विकेटें इसने लेके दी हैं। और उसामा मीर 4 ओवर में 51 स्कोर। और इसको जब बॉलिंग दे रहे थे ना ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने जो है वो ये तय किया हुआ है कि इसको जानबूझ के हमने फेल करवाना है और वापस जो है नवाज तू मेरा मैच विनर है उसको लाना है, या शादाब खान को हमने वापस लाना है, दोस्ती यारी को वापस लाना है। यानी कि बार बार यार तुम कप्तान है, तू फ्रंट से लीड कर टीम को, जब जरूरत है टीम को जाके बॉलिंग करो। पाकिस्तानी बॉलिंग को तुम लीड कर रहे हो, तुम्हें वर्ल्ड क्लास का टैग दिया गया है तो तुम जो है जान छुड़ा के बच के जो भाग रहे हो, डरपोक किस्म की कप्तानी कर रहे हो तुम। तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं भाई। और आज पाकिस्तान की टीम ठीक है, हमारे बैटर्स की भी जो टांगों में जान नहीं नजर आ रही है हमें। ये 1-2 छक्के लगाने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको मैच फिनिश करना पड़ता है। अगर वो 226 लगा गए, तुम क्या करने के लिए गए हुए थे? इनको भी खेलना था। लेकिन हमारी बॉलिंग ने रन इतना ज्यादा खा लिया था ना कि पहली बार T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतना रन खाया और पाकिस्तान को इतना बड़ा टारगेट मिला हुआ था। और हमारी टीम तो ऐसी है, हमारी बैटिंग तो ऐसी है कि 200 रन चेज उनसे होता नहीं है, वो तो 180 से ऊपर रन जाता है तो उनके जो है वो हाथ पांव भूल जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। बहरहाल बिल्कुल जो है वो एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की बॉलिंग खास करके। और सबसे बड़ी बात कि फील्डिंग थर्ड क्लास किस्म की फील्डिंग की है, इनसे बॉल पकड़ा नहीं जाता है। वैसे फील्डिंग में आज न्यूजीलैंड ने भी जो है वो कोई जो 8 कैचेस तो उन्होंने भी ड्रॉप किए, इतने कैचेस इनके ड्रॉप हुए उसके बाद भी ये 226 चेज नहीं कर पाए। और न्यूजीलैंड ने 226 बनाए, उसमें हमारी बॉलिंग का तो हाथ था लेकिन हमारी फील्डिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। केन विलियमसन 9 पे था तो बाबर आजम ने उसका कैच ड्रॉप किया और वो जो वो 57 रन बना के चला गया। और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने भी उसका कैच ड्रॉप किया, रन आउट भी मिस किए भाई। तो फिर तो आपके साथ ऐसा होना है। बहरहाल आज के मैच में पॉजिटिव्स जो नजर आए ना पाकिस्तान की जानब से, एक अब्बास अफरीदी बहुत कमाल की जो है बॉलिंग किया, उसने तेज बॉल भी कर रहा है भाई। और जो है वो स्लोअर वन पे जैसे उसने फिन एलन को चकमा दे के आउट किया था, वो बहुत कमाल का बॉल था। फिर अगर देखा जाए तो उसने अपने डेब्यू के ऊपर इस तरह की कमाल बॉलिंग की है। उसके बाद साइम अयूब, ये लड़का कमाल है भाई। और जो टैलेंट होता है ना वो ये नहीं देखता यार रावलपिंडी की फट्टा पीछे या न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, वो हर जगह पे परफॉर्म करता है। और इस साइम अयूब ने ये जो 8 बॉलों में 27 बनाए ना, इसने बड़े बड़ों को एक्सपोज कर दिया जो आते साथ ठुक 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 कर रहे होते थे, पावर प्ले की ऐसी की तैसी फेर देते थे, उन सबको एक्सपोज किया उसने। उसने ये बता दिया है, डेफिनेशन बताई है उसने कि आप T20 में ओपनिंग कैसे कर सकते हैं, पावर प्ले को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। 9 ओवर्स में पाकिस्तान का 100 रन था। इसकी वजह यह थी कि साइम अयूब ने 8 बॉलों पे जो है वो बहुत कमाल की जो है बैटिंग की हुई थी, 27 रन। और इसने कमाल और लाजवाब उसने जो छक्के लगाए, 3 छक्के 2 चौके लगाए। और वो क्या कमाल का पीछे जो है छक्का लगाया उसने, जो है वो जिसको देखा भी नहीं, कमाल के यानी कि उसने शॉट्स लगाए। तो बहरहाल पाकिस्तान हार चुका है भाई। और पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल थर्ड क्लास बॉलिंग हुई है, ठीक है।
थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग हुई है। बैटिंग तो हमारी माशाल्लाह ही, आपको पता है कि 180 से ऊपर इनके बस में ही नहीं होता, लेकिन कम अज कम हमारी बॉलिंग कभी कभी अच्छी होती थी। आजकल तो जब भी आती है भाई फेंटा ही लगाया जाता है, और अब तो पेस भी गिर चुकी है। और शाहीन अफरीदी की कप्तानी का जो आगाज हुआ है ना, बहुत ही जो है वो गंदा तरीन आगाज हुआ है, चाहे वो उसकी बॉलिंग हो, चाहे उसकी कप्तानी हो, चाहे उसकी इंटेंट हो। तो बहरहाल आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।